बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है जैम, गाजर का जैम। और गाजर का जैम मैं जो बनाऊँगी उसमें ना तो उसको सेव करने के लिए नींबू की ज़रूरत है, ना टाटरी की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं 1 मिनट में आपको जैम बनाने का तरीका बताती हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो जैम बनाने के लिए मैंने ये गाजर का मुरब्बा जो डाला था उसी का जैम बनाने लगी हूँ और आपको बताऊँगी कि ये कितनी जल्दी बच्चों के लिए जैम तैयार हो जाता है। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी। ये गाजर का मुरब्बा है। पहले मैंने 5 किलो डाला था, 5 किलो इसमें और डाल दिया था और अब इसमें कुछ इस्तेमाल हो गया। हाँ जी, मैंने प्लेट में गाजर का मुरब्बा डाल दिया है और ये शीरी भी साथ ही डाल रही हूँ, गाजरें भी साथ ही डाल दूँगी और इसका मैं जैम बना लूँगी। और जग में मैंने डाल लिया है, अब इसको ग्राइंड करेंगे। हाँ जी, तो ये जैम हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। हाँ जी, ये बोतल है कि मेरे पास, इसमें मैं ये तैयार हुआ ये जैम डालती जाऊंगी। ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत ही मुफीद है। जो बच्चे ये गाजर का मुरब्बा नहीं खाते वो उनके लिए ये जैम तैयार कर लिया करें। ब्रेड में लगा के खाएं, डब्बा रोटी में लगा के खाएं। ये बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ताकतवर है। और जिन बच्चों को कब्ज़ की शिकायत है उनको तो लाजमी दें, इसके खाने से कब्ज़ भी दूर हो जाती है। ये जैम हमारा तैयार हो गया है जो मैंने गाजर के मुरब्बे से बनाया है। आप सेब का मुरब्बा का भी जैम इसी तरह बना सकते हैं और इन दोनों को मिक्स करके भी, दोनों मुरब्बों को मिक्स करके भी उसका जैम बना सकते हैं। तो मैं आपको गाजर का मुरब्बा भी और सेब का मुरब्बा का भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। तो ये आप ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। तो मैं एक और बात बताऊं, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको सेव करने के लिए कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है। ये सब कुछ पहले से ही मैंने बीच में डाल दिया हुआ है। और एक बात ये भी है कि जग के अंदर भी कोई पानी ना हो और ये जो बोतल है इसके अंदर भी कोई पानी ना हो, वरना ख़राब होने का ख़तरा है और फफूंदी भी लग सकती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।